सभी को नमस्कार। हमारे चैनल वैदिक सोसाइटी में आपका पुनः स्वागत है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि बहुत समीप है, इसलिए मैंने दुर्गा पूजा, नवरात्रि और महालया के संबंध में एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, महालया का क्या महत्व है और 9 अलग अलग नवदुर्गाएं क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज महालया है। इस दिन को देवी दुर्गा की कैलाश से यात्रा का पहला दिन माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है। महालया के दिन हस्तशिल्पकार देवी दुर्गा की नेत्रों का चित्र बनाते हैं। महालया वह दिन है जब पितृपक्ष समाप्त होता है और देवी पक्ष शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से 9 दिनों तक मां दुर्गा ने असुरों के राजा महिषासुर का वध किया था। वैसे महालया के और भी कई महत्व हैं। हम अक्सर देखते हैं कि महालया के दिन कई लोग पितृतर्पण करते हैं। यहाँ लोग अपने पूर्वजों को जल और भोजन देते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है। कर्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वह महाभारत के एक अद्भुत पात्र थे। वह बहुत बलवान, कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे धनुर्धर भी थे। यदि हम निष्कर्ष निकालें तो वह महान योद्धा तो थे ही, साथ ही बहुत दयालु व्यक्ति भी थे। उनकी दानशीलता के कारण वह अक्सर दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। वह इतना दयालु था कि उसके पास एक दिव्य कवच था जो उसके पिता सूर्य देव ने उसे उसके जन्म के समय तब उपहार में दिया था, जब उसकी मां कुंती उसे बहाने वाली थी। इस प्रकार कवच उसके शरीर का अंग बन गया और कोई भी बाण, यहाँ तक कि कोई दिव्य बाण भी उसे भेद नहीं सकता था। इसलिए वह अजेय था। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान इंद्र ने एक ऋषि के वेश में उससे दान में कवच मांगा। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना कवच काटकर इंद्र को दान कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि वह बहुत दयालु था। लेकिन मरने के बाद जब वह स्वर्ग गया और वह कुछ भी खाने वाला था तो वह सोना बन रहा था। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। तब भगवान इंद्र ने उत्तर दिया कि उन्होंने कई गरीब लोगों को केवल सोना दान किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं किया था। इसलिए उन्हें अपने पूर्वजों को जल और भोजन देने के लिए 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आना पड़ा। इसीलिए बहुत से लोग पितृतर्पण करते हैं। आइए अब हम नवरात्रि और देवी दुर्गा के 9 दिव्य रूपों के विषय पर आते हैं। नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 दिव्य रूप हैं। आइए देखते हैं वो रूप कौन कौन से हैं। प्रथम है शैलपुत्री, उसे बैल पर सवार होकर दर्शाया गया है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, वह तपस्या दर्शाती है। इसके बाद चंद्रघंटा आती हैं, उन्हें बाघ पर सवार होकर दर्शाया जाता है। चौथा कुष्मांडा है और उन्हें बाघ पर सवार होकर भी दर्शाया गया है। इसके बाद आती हैं स्कंद माता, जहाँ स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय और माता का अर्थ है माँ, और उन्हें अक्सर उनकी गोद में बैठे 6 सिर वाले बेटे द्वारा दर्शाया जाता है और वह शेर की सवारी करती हैं। छठी है कात्यायनी, फिर आती है कालरात्रि जो अंधकार को दूर करती है, फिर महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री आती हैं। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के अलग अलग दिनों में की जाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन पर क्लिक करें। कृपया हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।